नमस्कार दोस्तों। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लास्ट वीक गुरुवार को 2 विधेयक को मंजूरी दी थी और इससे संबंधित मैंने आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड भी करी थी। इनमें से पहला दोस्तों जो विधेयक था जिसे मंजूरी मिली है वो था आपका वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके लिए संविधान में संशोधन थोड़ा सा किया जाएगा। और दूसरा विधेयक था जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं से जुड़ा हुआ विधेयक था, जिसमें 3 कानूनों के प्रावधानों में बदलाव के लिए जी हाँ विधेयक लाया गया था। उसको भी कैबिनेट ने उस दिन मंजूरी दी थी। अब सेकंड जो विधेयक लाया गया था जिसमें कानूनों के प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा, इसके जरिए क्या होगा, इसके जरिए इन 3 स्थान में, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा और बाकी विधानसभा के कार्यकाल के मुताबिक बदला जाएगा। अब सूत्रों के हिसाब से दोस्तों जानकारी ये आई थी कि ये जो हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है जो 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, जिसका अंतिम समय होगा 20 दिसंबर, उससे पहले शायद इसी सत्र के अंदर ये बिल लाया जाएगा। और दोस्तों कल के दिन यही हुआ। जी हाँ, कैबिनेट ने मतलब जो वर्तमान की जो हमारी सरकार है उनके द्वारा संसद के अंदर इस विधेयक को पेश कर दिया गया। और दोस्तों जो विपक्ष का अपना दायित्व है वो अपना कर्तव्य निभाते हुए उनका काम क्या है, उनका काम है हंगामा करना कहीं ना कहीं। जी हाँ, जो पक्ष की सरकार है अगर वो सही कदम भी हल्का सा उठा रही है, कभी कभी विपक्ष ऐसे काम कर जाता है। जी हाँ, लेकिन कभी कभी कल इन्होंने कुछ ऐसा ही करा। विपक्ष के भारी हंगामे, कड़ी आपत्तियों के बाद, पक्ष की आलोचनाओं के बाद और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मत के बाद एक देश एक चुनाव वाला जो विधेयक था मंगलवार यानी कि बीते कल के दिन लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। भाई विपक्ष ने ये बोला कि भैया ठीक है वोट करवा लो, चलो जैसे केबीसी में वोटिंग पोल होता है ना, सब लोग सीट पे बैठे थे, पी 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 आता है वोटिंग पोल, कुछ इसी तरीके का मान लीजिएगा। कल पहली बार नई संसद के अंदर इस प्रकार का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मत डाले गए। और इन मत के अंदर जी हाँ, इस विधेयक के पक्ष में जो मत पड़े थे वो पड़े थे 269, जबकि इस विधेयक के जी हाँ अपोजिट में मतलब कि विपक्ष में हम कह सकते हैं जो इसके मत में नहीं थे, विरोध में जो मत पड़े थे वो थे आपके 198। अब सोचिए, कल हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। जी हाँ, पक्ष में 269 और विपक्ष में मत पड़े हैं इसके 198। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में एक देश एक चुनाव को जी हाँ बहुत ही जल्द साकार रूप दे दिया जाएगा, मतलब कि ज़मीनी हकीकत में ये बहुत ही जल्द अब तब्दील हो जाएगा। बट दोस्तों हमारे भारत के जो कानून मंत्री हैं, आपको याद होगा उनका नाम क्या है, उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने इस विधेयक को जी हाँ व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की एक संयुक्त संसदीय समिति होती है जिसे हम बोलते हैं जेपीसी, उसको भेजने का प्रस्ताव दिया है। और फाइनली अब ये जो विधेयक है वन नेशन वन इलेक्शन, जी हाँ अगर उस संयुक्त संसदीय समिति ने फाइनली पास कर दिया तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारे देश में जो तमाम अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे कोई अन्य चुनाव ही क्यों ना हो, उससे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे भारत का एक बहुत बड़ा पैसा इन चुनावों में खर्च होता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ईवीएम मशीनों की आवश्यकता बहुत बहुत अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर जब विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है और ईवीएम मशीन के खिलाफ है और विपक्ष को भी अपने सपोर्ट में लेने के लिए भी कहीं ना कहीं बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज भी नहीं है। जी हाँ, पहले भी बैलेट पेपर से जी हाँ चुनाव होते थे, उस समय कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता था, लेकिन जब से ईवीएम आई है तब से आप देख रहे हो जब भी रिजल्ट आता है तो विपक्ष क्या करता है, लगातार ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा करता है। और सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं उससे इनके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि काफ़ी सारे विकसित देश हैं जो इस समय ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर भी बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता है, क्योंकि उनको भी ईवीएम के मशीन के ऊपर फेथ नहीं है कि हाँ ये कोई फेयर रिजल्ट देती है, इसके साथ छेड़खानी हो सकती है। वो देश भी इस बात को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में अगर नहीं आ रहे हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा ये झुकेंगे थोड़ा वो झुकेंगे, फिर जा कर के कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके जो मुद्दे हैं जी हाँ उसका समाधान शायद ये मिलकर के निकाल पाए। आपने देखा होगा कि शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक हर एक सेशन हमारा संसद में क्या हो रहा है, हंगामे की आहुति में सुहा हो चुका है। चाहे दोस्तों वो किसानों का एमएसपी मुद्दा कहना हो, चाहे दोस्तों वो
हमारी जो बेरोजगारी है, महंगाई है, या फिर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, वो मुद्दे क्यों ना हो, किसी पर भी इस बार शीतकालीन सत्र में खास रिजल्ट नहीं आ पाया। जब भी मुद्दे की बात छिड़ी तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया, पक्ष ने हंगामा कर दिया, फाइनली क्या हो गया, ओम बिरला जी के द्वारा तमाम सत्रों को स्थगित कर दिया गया। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, विपक्ष ने अपना धर्म निभाते हुए पक्ष की सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए। इनफैक्ट कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि ये संविधान का कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, संविधान को जी हाँ खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान का गला घोट रहे हैं। अलग अलग दावे अलग अलग नेताओं के द्वारा किए गए, लेकिन विपक्ष के तमाम आपत्तियों के बाद वे आरोपों को खारिज करते हुए, जो कल कानून मंत्री लोकसभा के अंदर बैठे हुए थे, हमारे संसद के अंदर जो बैठे हुए थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा, मतलब मेघवाल जी ने ये कहा कि एक साथ चुनाव का जो प्रस्ताव है 41 साल से लंबे चल रहा है, मतलब कि पेंडिंग चल रहा है। हम इसका इंतजार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कि आखिरकार इसको साकार रूप मिलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे भारत देश को एक बहुत बड़ा जी हाँ नुकसान होता है। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। आप देखिए 2004 में आखिरकार एक चुनाव को करवाने का कितने करोड़ रुपए खर्च आता था, मात्र 10,000 करोड़ रुपए खर्च आता था। लेकिन वही 2024 में जी हाँ एक चुनाव को कंडक्ट करवाने में कितना खर्च आता है, 1,00,000 करोड़। महंगाई इतनी बढ़ गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सोचो एक बार। और ये पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, इलेक्शन करवाने के लिए दोस्तों ये पैसा आता है वो कहाँ से आता है, क्या नेता लूडो खेलते हैं वहाँ से कमाते हैं फिर पैसा खर्च करते हैं चुनाव के अंदर? नहीं, ये पैसा आता है आम इंसान के टैक्स के द्वारा, ये आपको बखूबी पता होगा। तो सोचिए ये हमारा पैसा इस तरह से पानी की तरह बहा रहे हैं इन चुनावों के अंदर। अगर एक देश, अगर एक इलेक्शन हो जाता तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता के जो पैसा है इसकी एक बहुत बड़ी बचत होगी। इस पैसे से कहीं ना कहीं ये देश की जो जनता है उसका कल्याण कर सकती है, बशर्ते ये है कि नीयत साफ होनी चाहिए। जी हाँ, अब वर्तमान की सरकार की नीयत कितनी साफ़ है आपके राज्य के अंदर, वो आपको बखूबी पता होगा। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों कल जो कानून मंत्री है मेघवाल जी, इन्होंने ये कहा कि हम और इंतज़ार नहीं कर सकते भाई। 1983 में दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1983 से चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने का विचार कर रहा है। इस बात को लेकर के चुनाव आयोग भी सपोर्ट में है कि हाँ वास्तविक रूप से एक देश एक चुनाव होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनकी हेडेक खत्म होगी, कम होगी चुनाव आयोग की। जब देखो कभी यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कभी वहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कभी दोस्तों वहाँ पर आपके एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग का मैक्सिमम समय यहीं पे तो खर्च हो रहा है। ऊपर से फिर एलिगेशन इनके ऊपर लगाया जाता है कि आपके ईवीएम मशीन में पहले से सेटिंग थी, दबाए कौन सा बटन जाता है उस पार्टी को वोट, वगैरह वगैरह। और उस समय 1983 में ध्यान रखेगा कि तब एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस सर्वदलीय बैठक के अंदर या पार्टी से पूछा गया था, जो राजनीतिक दल थे उन सभी पार्टी से पूछा गया था कि कितने कितने लोग एग्री हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो 19 दल थे उस समय, राजनीतिक पार्टियां उस समय 19 थे, और 19 राजनीतिक पार्टियों ने उस समय उस बैठक में हिस्सा लिया था। उसमें से 16 ने जी हाँ इस बात का समर्थन किया था। और इस बार कुछ और ही चल रहा है। जी हाँ, नहीं तो फिर नहीं, बस किसी भी बात में इस बात को काट कर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछता हूँ, चलिए ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन इस समय ज़मीनी हकीकत बहुत ही जल्द बन जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, बट बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में क्या हर्ज है वर्तमान की सरकार को? हर बार हम देखते हैं ना कि सवाल खड़े होते हैं विपक्ष के द्वारा। तो बैलेट पेपर से जो ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि एक दिन एक ही जगह सब जगह चुनाव होंगे एक ही दिन में, तो ईवीएम मशीन की हमको सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का पैसा बचाने के लिए अगर हम बैलेट पेपर से मत करवा देते हैं तो इससे क्या होगा कि विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आ जाएगा फुल स्टॉप, मतलब कि उनकी कुछ हद तक बोलती बंद हो सकती है। क्योंकि पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का जो पैसा बच रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नई ईवीएम मशीन पर जो पैसा खर्च होगा वो भी पैसा बच जाएगा, और तब होगा वास्तविक रूप से दूध का दूध पानी का पानी, वाटर का वाटर, मिल्क का मिल्क। दोस्तों अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो पहला संविधान संशोधन विधेयक था, जी हाँ 2 विधेयक पारित हुए थे ना, जो पहले वाला था, इसमें जो ये विधेयक पारित होगा इसके द्वारा हमारे भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा। जी हाँ, वो कौन सा अनुच्छेद होगा? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट, भी जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे से मालूम होगा। सो गाइस, इसके तहत आपका आर्टिकल नंबर 82A को जोड़ा जाएगा। जी हाँ, ये एक साथ चुनाव कराने की परंपरा शुरू करने से जुड़ी प्रक्रिया को स्थापित करेगा।
मतलब कि आर्टिकल नंबर 82 ये अधिकार देगा कि तमाम भारत देश के अंदर, जी हाँ, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश क्यों ना हो, उन सभी के सभी स्थानों पर एक दिन एक चुनाव करवाया जाएगा। मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन को जो सशक्त बनाएगा, जो वो राइट होगा, वो होगा आपका राइट आर्टिकल नंबर 82A। अब उसके बाद संशोधन के लिए देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अब बात करते कि आखिरकार जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपना कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, संविधान में आर्टिकल नंबर आपको याद होगा 324A, आर्टिकल नंबर 324A जोड़ा जाएगा और ये संशोधन केंद्र सरकार को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ नगर पालिकाओं व पंचायतों के चुनाव साथ कराने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा। जी हाँ, तमाम जितने भी इलेक्शन होते हैं हमारे भारत देश के अंदर, चाहे वो आपके लोकसभा हों, विधानसभा हों, चाहे दोस्तों आपके एमसीडी के पंचायत के चुनाव क्यों ना हो, ये वो राइट देगा आर्टिकल नंबर 324A। लेकिन अब आपके सामने मन में एक सवाल ये खड़ा होगा कि आखिरकार जो आपके नगर निकाय चुनाव जो होते हैं, निकाय चुनाव से जुड़े मतदान, जी हाँ, राज्य के विषय हैं और ऐसे में दूसरे संशोधन विधेयक को देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूरी हासिल करनी होगी। और यही वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि कल इसे लोकसभा में फिलहाल पेश नहीं किया गया था। अगर आपने लोकसभा में जो डिबेट हुई है इस विधेयक को लेकर पूरी ध्यान से सुनी होगी तो उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है। सो गाइस, अब आज के इस वीडियो में मैं यहीं पर देता हूँ इस वीडियो को पूर्ण विराम। ठीक है, कोई नया टॉपिक आएगा इससे संबंधित मैं आपको पक्का प्रोवाइड कर दूंगा। बट आपको क्या लगता है कि जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए प्लस बैलेट पेपर के साथ, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए विधेयक पारित बशर्त ईवीएम मशीन के साथ, या फिर जैसा चल रहा था वैसा ही बढ़िया है? अब आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।